अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। संत कबीर ये एक ऐसा तेजस्वी सितारा इस भारतवर्ष के आध्यात्मिक जगत में प्रस्फुटित हुआ कि उसने ये सारा जनमानस झिंझोड़ कर रख दिया। अंधश्रद्धा, अंध परंपरा, रूढ़ियाँ, अनेक प्रकार के मान्यता और आपसी वैमनस्य और ईश्वर के नाम पर होने वाले कत्लो गारत के वो प्रत्यक्ष साक्षात गवाह थे। और उनके जीवन में यदि हम देखें तो हमें एक प्रकार का एक उग्र और तेजस्वी उनका स्वभाव दृष्टिगत होता है। वो एक ऐसा चमकता हुआ सितारा कि जिन्होंने ये परवाह ही नहीं की कि ये लोग जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं ये हम पर अपने इसका कोप करेंगे, इसका उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। और ऐसा निर्भय और अद्भुत योग्यतावान संत कबीर और संत कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले धनी धर्मदास जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे, इनके विषय में कहा जाता है कि ये बहुत धनाढ्य थे और ये अध्यात्म की खोज में जब लगे तो ये बनिया काशी में स्नान करने के लिए तीर्थ के लिए गए और वहाँ इन्होंने श्री संत कबीर इनका उपदेश सुना, इनसे वो मिले और इनकी बात उन्होंने सोच समझी और वहीं से अपने मुनीम को आदेश दिया कि उस समय उस 15वें दशक में 55 करोड़ की संपत्ति जनमानस में बांट दीजिए, जिसका है उसको दे दीजिए, यह आदेश उस जगह से दिया। ऐसी अद्भुत कीर्ति वाले धनी धर्मदास श्री संत कबीर जब बांधवगढ़ आए तो उस गुफा में बैठकर श्री धनी धर्मदास जी को एक नक्शा समझाते थे जिसे हम उनके अनंतर चौका नाम से जो प्रचलित हो गया है। चौका ये कबीर पंथ में की जाने वाली एक आवश्यक पूजा पद्धति है और इसका जो स्वरूप है वो कैसा है, वो जैसे कोई बुद्धिबल होता है, जैसे चेस, उसी तरह की वो एक प्रकार की रचना की जाती है और उस रचना से इस विश्व रूप का सारा जो कार्य चल रहा है उसको समझा जाता है। जैसे हम अध्यात्म विज्ञान में त्रिपुटी के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को जानते हैं, उसी तरह संत श्री कबीर अपने शिष्यों को इस प्रकृति जो माया कहलाती है, जो तत्व है, उस प्रथम पद का दिग्दर्शन कराते थे और कहते थे कि इस तरह ये प्रकृति कार्य कर रही है और ये प्रकृति विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ स्वरूप है। इसकी वो शब्दों में अपने शिष्यों को और जनमानस को शिक्षा देते थे और यही चौका ये प्रकार उस बांधवगढ़ की गुफा में श्री कबीर जी धर्मदास को समझाते थे। उसका हमने अपभ्रंश कर लिया और आज एक प्रकार की सजावट हम पूजा की कर लेते हैं और कहते हैं कि चौका हो गया और अपने सभी बंधु बांधवों, मित्रों, परिवारों को भोजन करा देते हैं और समझते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हो गए और संत कबीर इस पंथ के हम विशेष अनुयायी हो गए क्योंकि हम चौका करते हैं। लेकिन चौका किस लिए है, चौके में समझाया क्या गया है, उसके पीछे श्री कबीर जी का मंतव्य क्या था, वो क्या उनकी सोच थी, इनको न जानते हुए हम अंधानुकरण के प्रकार से उस चौके को करते हैं। चौका करना बुरी बात नहीं है,
लेकिन चौके को जब उसकी रचना कर देते हैं, उसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री संत कबीर उस चौके के लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अलख पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डारा। अलख पुरुष, लख और अलख। लख यानी जो दिखता है, अलख जिसे देखना पड़ता है। जिसे देखना पड़ता है वो अलख है, और जो दिख रहा है वो लख है। यहाँ वो कहते हैं कि अलख पुरुष ने, अलख पुरुष जिसे देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, वो अलग पुरुष ने किया विचारा। उस अलग पुरुष परमेश्वर ने विचार किया। लख 84 धागा डारा, 84 लक्ष योनियों में धागा डारा। 84 लक्ष ही योनियां होगी क्या? ऐसा अगर सोचे तो ये भी कहा जा सकता है कि 84 लक्ष ही शब्द का अर्थ होता है अनंत, बहुत, यानी जिसे कहते हैं कि जिसकी संख्या न बताई जा सके, ऐसा भी इसका आशय ले सकते हैं। कहते हैं संत कबीर कि अलग पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डारा। 84 लक्ष योनियों में धागा डारा। क्या धागा था वो? ओ हम सो हम, ओ हम सो हम। ये जो श्वास चल रही है, ये धागा 84 लाख योनियों में डाल दिया है। वृक्ष भी सांस लेते हैं। अब हमारे शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक कहने लगे हैं, उनका भी कहना है कि सभी में एक प्रकार का आवागमन, इस तरह का एक ब्रीदिंग उपस्थित है। संत कबीर कहते हैं कि अलख पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डारा। 5 तत्व की गुदड़ी बीनी। ये विश्वरूप गुदड़ी 5 तत्व से बीनी है। अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है कि 5 तत्वों से ही यहाँ का हर पदार्थ, वस्तु, कण कण 5 तत्व से ही निर्मित हुए हैं। और वो 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन महाभूतों से निर्माण होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। 5 तत्व की गुदड़ी बीनी। ये गुदड़ी 5 तत्व से बीनी गई है। गुदड़ी का अर्थ प्रकृति, जो दिख रही है, साकार, सगुण साकार, प्रत्यक्ष, यथार्थ, दृश्य। 5 तत्व की गुदड़ी बीनी और 3 गुणों से ठाड़ी कीनी। वो जुलाहे थे, वो कपड़े बुनते थे। अपने व्यावहारिक कर्म करते हुए ही उसी व्यावहारिक कर्म में अध्यात्म को घटाना, उसमें उसकी रचना करना और उसी के द्वारा उपदेश करना। संत कबीर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखों को भी जो बोध नहीं है वो बोध देते थे, क्योंकि वो संत थे। और संत जब कहते हैं तो उसका अर्थ जो होता है वो उनके यानी उस भूमिका से होता है जिसमें वो बद्ध होते हैं। वो जुलाहे थे, इसलिए उन्होंने कपड़ा बुनने की प्रोसेस, कपड़ा बुनने की विधि के अनुसार इस सिद्धांत को घटित किया है, समझाया है। 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, 3 गुणों से ठाड़ी कीनी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से ठाड़ी कीनी का अर्थ होता है ताना। जो कपड़ा जो बुनते हैं उनके ध्यान में आएगी ये बात कि एक होता है ताना और फिर दूसरा होता है बाना। ताना और बाना। तो ताना बना है 5 तत्व की गुदड़ी बीनी। मूल जो है वो 5 तत्व की गुदड़ी है और 3 गुणों से ठाड़ी कीनी। 3 गुणों से उसमें यानी मजबूत किया गया है, चालना दी गई है। 3 गुणों से चालना मिल गई है। तामे जीव, ब्रह्म, अरु, माया। उसी में 5 तत्व की गुदड़ी बीनी,
तीन गुणों से ठाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म अरु माया। उसी में जीव भी है, ब्रह्म भी है और माया भी है। इसे हमें थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना होगा। तामे जीव ब्रह्म अरु माया। जीव क्या है? जीव है कपड़े, अनंत प्रकार के कपड़े, हरे काले पीले छोटे बड़े, ये कपड़े हैं जो अनंत है, जो जीव कहलाते हैं। माया क्या है? माया है धागा। कपास से धागा बनता है और धागे से कपड़े बनते हैं। जीव रूपी ये सारे जो कपड़े बने हैं वो माया रूपी धागे से बने हैं, यानी प्रकृति से बने हैं। जन्म लेने के लिए प्रकृति का आश्रय प्रत्येक जीव को लेना पड़ता है। और प्रकृति के अंग कितने हैं? 8। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं 7वें अध्याय में। तामे जीव ब्रह्म और माया। जीव है कपड़े, माया है धागा और ब्रह्म है कपास। कपास नहीं है तो धागा भी नहीं बन सकता और कपड़े भी नहीं बन सकते। लेकिन कपड़े नहीं भी है, धागा भी नहीं है, तो भी कपास रह सकता है, क्योंकि वो मूल तत्व है। इस तरह वो उपदेश कर रहे हैं कि तामे अलख पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, 3 गुणों से ठाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म अरु माया। कपास से कपड़ा अलग है, कपड़े से धागा अलग है, या धागे से कपास अलग है। एक ही है वो, एक ही है वो। कपड़ा बगैर कपास के नहीं बन सकता, धागा भी नहीं बन सकता। ब्रह्म से ही माया उदय होती है। माया का अर्थ जो वेदांती कहते हैं कि झूठी है, तो वो झूठी नहीं है। माया झूठी नहीं है, ये सतत रूपांतरण होने वाली रहने से ये स्थिर और जिसे कहते हैं कि एक ही जैसी नहीं रहती। इसमें सतत परिवर्तन रूपांतरण जारी रहता है, जो समाप्त नहीं होती, रूपांतरित होती है। और 3 गुणों से ठाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म अरु माया। अब यहाँ थोड़ा ये समझना होगा कि 5 तत्व की गुदड़ी 3 गुणों से ठाड़ी कीनी। 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और यही इन पंच महाभूतों को, जो पंच तत्व बनकर कार्य कर रहे हैं, चालना देते हैं, चालना देते हैं। सत्वगुण काम बन जाता है, रजोगुण व्यवहार बन जाता है, और तमोगुण जो है वो उसका यानी विकार बन जाता है। ये एक ही के 3 रूप है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुण ही इन यानी इस प्रकृति को चालना देते हैं। इस तरह तामे जीव, उसी में जीव है, ब्रह्म अरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। उस समर्थ ने, उस परमात्मा ने ऐसा खेल बनाया है। ये चौका है और इस चौके को हमें अध्यात्म